ગુજરાતમાં આવનારું ચોમાસું કેવું હશે? ચોમાસું સારું રહેશે કે પછી ચોમાસામાં પણ ક્યાંક વિઘ્ન આવી શકે છે, અથવા તો વાતાવરણમાં કોઈ વિક્ષેપની શક્યતા કેટલી જોઈ રહ્યા છે? આપણી સાથે જોડાયા છે અથरिया सिटी हवामान आगाहीकार છે। અથરિया जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। અથरिया, क्या लग रहा है अगले मॉनसून में औसत से कम बारिश होने का अनुमान है? जी तो अभी के जो विश्लेषण और जो वायुमंडल के जो सिग्नल हैं उसके हिसाब से लग रहे हैं कि इस साल बारिश सामान्य से कम हो सकती है। सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि काफ़ी देश भर के हिस्सों में। तो उसका मुख्य कारण क्या है जो मॉनसून पर असर कर सकता है? जी तो अगर हम अभी देखें तो एक प्रशांत महासागर में एक न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है समुद्री तापमान की। और अभी ये धीरे धीरे जैसे मई का अंत और जून पास में आएगा तो ये धीरे धीरे एल नीनो की स्थिति में बदलने लगेगा। और जैसा हमें पता है कि एल नीनो की जो वर्ष रहती हैं वो भारत के मानसून पर काफ़ी असर करती हैं, और ख़ास करके ज़्यादातर के अगर हम देखें तो एल नीनो वर्षों में सामान्य से कम बारिश देखने मिलती है भारत में। लेकिन इसके साथ साथ ही हिंद महासागर में एक आईओडी भी पॉजिटिव हो जाएगा जून तक। तो इसलिए इस साल उम्मीद है कि एल नीनो भले ही रहेगा लेकिन उसके साथ साथ में पॉजिटिव आईओडी थोड़ा बहुत एल नीनो की जो नुकसान रहती है, जो कम बारिश कम करने की जो क्षमता रहती है एल नीनो की, शायद उसे थोड़ी बहुत घटा दें। तो इसकी वजह से इस साल बारिश में थोड़ी उतार चढ़ाव ऐसे ही पूरे सीजन में देखने मिल सकती है। जी, अत्रिया, खास करके गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात का जो मौसम है वो कैसा रह सकता है कोस्टल एरिया में, और कोस्टल एरिया के अलावा जो बाकी हिस्से में कैसा रह सकता है मौसम? तो अभी जो फिलहाल के जो अनुमान लगाए हैं मैंने उसके हिसाब से लग रहा है कि गुजरात में भी अगर पूरे सीज़न की बात करें तो यानी जून से लेकर सितंबर तक की जो मानसून की सीज़न रहती है तो उसमें सामान्य से कम बारिश देखने मिल सकती है। और लेकिन इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो बहुत ही भारी बारिश या कोई बाढ़ जैसी स्थिति वाली बारिश नहीं आएगी, ये भी होगी ज़रूर। और लेकिन जो हम देखते हैं कि जो हर महीने की जो बारिश की जो एवरेज रहती है, जो आंकड़े रहते हैं हर महीने की, हम्म। वो इस साल देख सकते हैं कि हम कुछ कम दिनों में ही गिर जाए। और जो वैसे भी पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पूरे महीने में ऐसी एक 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 जैसे बारिश नहीं होती है, 4-5 दिन में बहुत बारिश हो जाती है और उससे पूरे महीने की आंकड़े हो जाती है बारिश की। तो इस साल भी वैसे ही कुछ देखने मिल सकता है। बिल्कुल। अब देश भर में 90 से लेके 96% का आपका अनुमान है, तो गुजरात में भी इतना ही रहेगा या ज़्यादा कम हो सकता है? जी तो अभी ये तो बहुत ही मैंने एक ऐसे ही आंकड़ा का अनुमान लगाया है अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से। लेकिन इतना बता दूं कि अभी मई और जून आते आते ये थोड़ी बदलाव हो सकती है, तो इसलिए जो अगला पूर्वानुमान रहेगा उसमें और क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन ज़रूर ऐसा लग रहा है कि जो देश भर की भी जो बारिश की आंकड़ा है वो या तो सामान्य के जस्ट रेंज में आएगा, नहीं तो सामान्य से थोड़े कम ही रहेगा। और गुजरात का जो आंकड़ा है वो मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि अभी भी काफ़ी गुजरात की जो बारिश की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसका काफ़ी प्रभाव उसके उस पर आईओडी का पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम देखेंगे तो आईओडी कैसा रहेगा आने के महीनों में, तो इसलिए गुजरात तब जाके गुजरात का आंकड़ा लगा सकते हैं। अच्छा अथरिया, आपका जो आकलन है उसमें जुलाई अगस्त को लेकर आपने कुछ आशंकाएं व्यक्त की है। वो आशंकाएं क्या है? जी तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो क्योंकि एल नीनो की स्थिति भी रहेगी इस साल, तो जो जुलाई और अगस्त जो मुख्य मानसून के महीने माने जाते हैं, जब 50% से ज़्यादा बारिश इन दोनों महीनों में देखने मिलती है हमें। तो इस साल ऐसा मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि या तो जुलाई नहीं तो अगस्त को ये एक महीना काफ़ी कम बारिश देखने मिल सकती है हमें। यानी जो बोलती हैं कि एकदम सामान्य से बहुत ही कम बारिश की स्थिति ऐसे कोई एक जुलाई या अगस्त को एक महीने में देखने मिल सकती है हमें, क्योंकि एल नीनो की प्रभाव रहेगी इसीलिए। अच्छा, जैसा कि हम पहले देखते आए हैं, क्या ऐसा मान सकते हैं कि बारिश होगी तब एक साथ हो जाएगी और जब नहीं होगी तो किसानों को भी तरसाएगी?
जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले अभी उदाहरण के रूप में 10 वर्ष पहले जैसे बारिश की पैटर्न रहती थी, जब पूरे महीने में हल्की से मध्यम बारिश होते होते पूरी महीने की कोटा उसमें आ जाती थी। लेकिन अभी हम अगर देखेंगे तो पिछले 4 5 6 साल में खास करके हमने देखा है कि जब बारिश होती है तो पूरे महीने की जो बारिश रहती है वो 4 4 दिन या उससे कम में ही गिर जाती है। तो इस साल भी हमें इस साल उससे भी ज़्यादा संभावना है कि बारिश कम समय में होगी, लेकिन जब होगी तो काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश की संभावना है। और इसकी वजह से जो किसानों के लिए और जो खासकर जो खरीफ के खेत जो क्रॉप्स लगाए हैं खेतों में उन पर भी भारी नुकसान हो सकती है, क्योंकि बारिश जब ऐसे ज़्यादा हो फिर वापस कम हो फिर वापस ज़्यादा हो तो खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। मतलब कि बारिश में भी 2020 स्टाइल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसमें एक बात मुझे और पूछनी है, जैसे चक्रवात को लेकर, क्योंकि बार बार कई बार हमने चक्रवात देखे हैं और गुजरात पर उसकी असर भी देखी है। तो गुजरात को लेकर आपको क्या लगता है, फिर से एक बार कोई मानसून से पहले ताकतवर तूफान आने की संभावना आप देख पा रहे हैं? जी अगर मैंने जो विश्लेषण किया उसके मुताबिक अगर मैं पिछले वर्ष निकालूं जब ऐसे ही समुद्री की स्थिति थी और ऐसे ही एटमॉस्फेयर की स्थिति बनी थी, तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि जैसे हमने 2019 में चक्रवात वायु देखा था अरब सागर में, जिसका गुजरात पर प्रभाव पड़ा था, भले ही गुजरात पर लैंडफॉल नहीं किया था उसने। लेकिन 2023 का साल भी इससे उभर कर आता है, जब हम सबको पता है कि जैसे बिपरजॉय ने कितनी हानि पहुंचाई थी और गुजरात पर तहस नहस कर दिया था। तो इसलिए इस साल भी ऐसे लग रहा है कि मई के आखिर के हफ्तों में या तो जून के शुरुआती हफ्तों में एक मजबूत चक्रवात अरब सागर में बन सकता है। भले अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि उसका ट्रैक कहाँ होगा और गुजरात की तरफ आएगा कि नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो गुजरात के ज़्यादातर तटीय इलाके और गुजरात पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव और पड़ सकता है। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर चक्रवात आ भी बन भी सकता है मई के आसपास, तो फिर वो गुजरात पे आएगा या ओमान की तरफ जाएगा, वो तो तभी पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो अभी तो बहुत ही कहना जल्दी है, क्योंकि अरब सागर के जो सिस्टम रहते हैं वो काफ़ी अपने ट्रैक बदल छोटे समय में बदली करने के लिए बहुत माने जाते हैं। तो इसलिए अभी तो ट्रैक का कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार जब अगर सिस्टम बन जाए मई के आखिर में या जून की शुरुआत में, तब उसके बाद में फिर अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि मई में चक्रवात बनेगा जरूर। संभावना ज़्यादा है उतना मैं बोल सकता हूँ अभी। अच्छा, अरब सागर की अगर हम बात करें, मानसून के आगमन की बात करें, तो फिर एक बार 2025 की तरह हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा मान के चले? जी तो अभी जो सिग्नल मिल रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जैसे 25 में हमने देखा था कि पहले अंडमान आइलैंड में और फिर केरल में मानसून ने एक हफ्ते पहले ही दस्तक दे दी थी, जो उसके सामान्य दिनांक है उससे एक हफ्ते पहले। तो इस साल भी ऐसे लग रहा है कि मई के आखिर के दिनों में ही मानसून केरल और भारत के पहले तटों को जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन भले ही इसके बाद की जो इसकी रफ्तार रहेगी और जैसे जैसे पूरे भारत पर और बढ़ता रहेगा, तो उसमें थोड़ी फिर उसकी रफ्तार कम हो सकती है और उसकी जो मानसून की जो ऑनसेट की जो दिनांक है उसमें थोड़ी देरी आ सकती है। अच्छा, तो ऐसा मान के चले कि जून के अंत में ही एंट्री हो सकती है मानसून की? जी फिलहाल का अगर मैं अनुमान बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि जून के मध्य भाग के बाद ही गुजरात के इलाकों में मानसून दस्तक दे सकता है। अच्छा, अभी आप जो मई महीने में भी अनुमान घोषित करेंगे, तो क्या लगता है उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है? जी बिल्कुल। अभी तो क्योंकि फिर भी काफ़ी जल्दी है, स्थितियां बहुत ही जल्द बदल सकती हैं। तो अभी क्योंकि 2 महीना और दूर है और इसमें 2 महीना तो बहुत समय होता है वायुमंडल के रूप में कि इसमें हल्की छोटी मोटी बदलाव भी हो तो। लेकिन इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इस साल एल नीनो का प्रभाव रहेगा हम्म। और पॉजिटिव आयोडी का भी प्रभाव रहेगा। हम्म। अभी ये देखना है हमें कि दोनों एल नीनो और पॉजिटिव आयोडी में से कौन सा विजेता निकलता है इन दोनों में से। क्योंकि अगर एलिनो विजयी निकलता है तो फिर जुलाई और अगस्त के समय में मानसून खराब हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आयोडी विजय निकलता है तो फिर वो थोड़ी बहुत एलिनो की जो खराब असर है उसको कम कर सकता है और मानसून के आखिर तक फिर थोड़ी बारिश बढ़ा भी सकता है।
अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गुजरात में मॉनसून की स्थिति बेहतर रहेगी, पहले से अच्छी रहेगी, किसानों के लिए अच्छी रहेगी, ओवरऑल कैसी रहेगी? तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो किसानों के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है इस साल। वैसे भी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जुलाई अगस्त के महीने में गुजरात में बाढ़ की स्थिति की वजह से किसानों को तो बहुत नुकसान होता ही है। तो इस साल भी अगर बाढ़ की जो बाढ़ की बारिश है वो अगर कम भी आए, लेकिन फिर भी ये जो बार बार मानसून में रुकाव और फिर भारी बारिश फिर रुकाव, ऐसी स्थिति देखने मिल सकती है हमें। तो इसकी वजह से किसानों को और खेतों को बार बार देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जितने हो सके उतने फसल को भी बचानी आवश्यकता है। जी, शुक्रिया अथरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આગાહીકાર અથરિયા શેટ્ટી અને તેમણે કહ્યું છે કે ખેડૂતો માટે આ વખતનું જે ચોમાસું આવવાનું છે એ થોડું ચિંતાજનક રહેશે અને ક્યારેક એવું પણ જોવા મળશે કે વરસાદ એક સામટો પડી જાય અને ક્યારેક વરસાદના પાણી માટે કદાચ તરસવાનું પણ થાય, એવો સમય પણ આવી શકે છે. અલ નીનોની ઇફેક્ટ પણ જોવા મળી શકે છે.